हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम। वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि यूपीएससी के प्रीलिमिनरी के जो जीएस का पेपर है उसमें आ चुके हैं 1995 से अब तक, ठीक है ना, 2019 तक। तो वो सारे क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुने। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको कर लें सब्सक्राइब, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स एंड ट्राइब्स इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है ना। हाँ, तो इसका आंसर है कि इन्होंने लिखा मध्य प्रदेश लंबाड़ा, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। बाकी और सही है, जैसे असम का मिखीर सही है, नागालैंड का कोनियक ये भी सही है, अरुणाचल प्रदेश का अपटानी ये भी सही है, ठीक है। कि असम में आ गया मिखीर, बोडोज, अबोर, अंगेम, नागाज, ठीक है। नागालैंड में आ गया कोन्याक, नागाज। अरुणाचल प्रदेश में आ गया अपाटानीज। मध्य प्रदेश में आ गया बैगा, कोल, मुरियाज, ठीक है। लंबाडा जो कि क्वेश्चन में इनकरेक्ट था, ठीक है। LMBADA लंबाडा आर मेनली कंसंट्रेटेड इन राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये ट्राइब्स वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर 1991 सेंसिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ यूटीज यूनियन टेरिटरीज हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। तो आंसर है इसका दिल्ली एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में लिटरेसी ज़्यादा है, ठीक है। कि इंडियाज लिटरेसी रेट इज़ 74.05% अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस, ठीक है ना। दिल्ली का लिटरेसी रेट है 86.3% और अंडमान निकोबार का है 86.3%, ठीक है ना, लिटरेसी रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिस्ट फर्स्ट में रिवर, लिस्ट सेकंड में आ गया डैम्स, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमने देखना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे रिवर जो है, हाँ, इसमें जो डैम्स की बात करी गई है उसमें अलामटी, मीटूर, गांधी सागर एंड सरदार सरोवर, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं कि जो मितुर METTUR मितुर प्रोजेक्ट इज़ ऑन दी रिवर कोबेरी इन तमिलनाडु, ठीक है। अलामती डैम इज़ ऑन दी रिवर कृष्णा, ठीक है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज़ ऑन नर्मदा रिवर, ठीक है। गांधी सागर प्रोजेक्ट इज़ ऑन चंबल रिवर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। हाँ, तो ये हैं इनके आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो असर्शन वाली स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू स्टैटिक्स मोर फीमेल चिल्ड्रन आर बोर्न ईच ईयर देन मेल चिल्ड्रन इन इंडिया, ठीक है। यस, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना, असर्शन सही है। तो रीजन वाली स्टेट जो है वो इनकरेक्ट है। उसमें लिखा है कि इन इंडिया द डेथ रेट ऑफ मेल चाइल्ड इज़ हायर देन दैट ऑफ फीमेल, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। हाँ, तो डिटेल देखते हैं कि सॉरी, वो जो दोनों असर्शन रीजन सही नहीं थे, ठीक है। आप देखते हैं कि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, रॉन्ग, ठीक है। वो दोनों असर्शन रीजन रॉन्ग थे, ठीक है ना। काजेज ऑफ डिक्लाइन इन सेक्स रेशो, क्या क्या काजेज हैं सेक्स रेशो डिक्लाइन के? नंबर 1, मोर मेल्स आर बोर्न देन फीमेल्स, ठीक है। देन मोर फीमेल्स डाई एट इन्फेंसी एंड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड, दैट इज डेथ रेट ऑफ फीमेल चाइल्ड इज हायर, ठीक है ना। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है ना। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं जो इनकरेक्ट है, वो बतानी। इनकरेक्ट ये है कि जिसमें लिखा है कि गागर्स वाटर GAGGARS गागर्स वाटर इज़ यूटिलाइज्ड इन द इंदिरा गांधी कैनाल, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी और स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हाँ, और स्टेटमेंट है कि जैसे नर्मदा रिवर राइजेस फ्रॉम अमरकांटक रीजन, ये भी सही है। देन निज़ाम सागर इज सिचुएटेड ऑन दी मंजरा रिवर, ये भी सही है। देन पेन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दी गोदावरी, यस, ये भी सही है। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं उस गागर्स रिवर के बारे में। गागर्स वाटर इज नॉट यूटिलाइज्ड इन इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट्स फ्रॉम हरिका बैरेज, HARIKE, हरिके बैरेज, ठीक है ना। गागर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सरस्वती विच इज एन इनलैंड रिवर एंड इट इज लास्ट इन थार डेजर्ट, ठीक है ना। Next question is the first Indian state to have its human development report prepared and released by the Amartya Kumar Sen in Delhi is, आंसर है ये था मध्य प्रदेश, ठीक है ना। कि मध्य प्रदेश इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रिपेयर्ड एंड रिलीज बाय अमर्त्य कुमार सेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, फिर बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है ना। तो करेक्ट स्टेटमेंट सिर्फ 2 हैं, वो है नंबर 1 के पॉपुलेशन ऑफ ईच मेगा सिटी इज मोर देन 5 मिलियन, ये भी सही। देन मेगा सिटीज आर आइदर नेशनल और स्टेट कैपिटल्स, यस, ये भी सही है, ठीक है। हाँ,
हाँ, इसमें एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट में है कि ऑल द मेगा सिटीज़ आर इंपॉर्टेंट सी पोर्ट, नो इट इज़ इनकरेक्ट। डिटेल देखते हैं कि ऑल द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया आर नॉट इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स। फॉर एग्जांपल दिल्ली विच इज़ द नेशनल कंट्रीज कैपिटल एंड अ मेगा सिटी इज़ नॉट लोकलाइज्ड नियर द सी एंड इज़ नॉट अ पोर्ट सिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द 4 शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया इज। तो करेक्ट आंसर है कि नंबर 1 दिस उत्तर प्रदेश, देन महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्या है, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है एक करेक्ट सीक्वेंस शुगर कैन प्रोडक्शन, मतलब यूपी में ज़्यादा होती है, देन महाराष्ट्र में तमिलनाडु से ज़्यादा होती है, तमिलनाडु में आंध्र प्रदेश से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मतलब पहले नंबर पे यूपी, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, देन आंध्र प्रदेश। ठीक है ना। हाँ, तो पूरा अगर सही से करेक्ट सीक्वेंस देखें तो यूपी में ज़्यादा होती है। इसमें जो प्रोडक्शन इन ML टन्स में देखें कितने मिलियन टन्स है। ठीक है ना, यूपी में आ गया 138.48 मिलियन टन्स, महाराष्ट्र में 81.87, कर्नाटका में 41.89, देन तमिलनाडु में 24.46, बिहार में 14.13 मिलियन टन्स होती है। ठीक है ना, तो शेयर्स देखें अगर इसका तो यूपी का कंट्रीब्यूशन है 40.12% पूरा इंडिया में शुगर कैन में। ठीक है ना, महाराष्ट्र का है 19.85%, कर्नाटका का 11.01%, तमिलनाडु का 8.75%, बिहार का 5.67%। ठीक है ना, दीज आर द 5 लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया ड्यूरिंग 15-16 की बात हो रही है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आगे एक नोट्स में थोड़ा देख लेते हैं कि सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन कोचिन। ठीक है ना, उसके बाद सेंट्रल शिप ब्रीडिंग फार्म इज़ लोकेटेड इन हिसार, HISSAR हिसार। देन नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ सिचुएटेड इन करनाल, KARNA करनाल। ठीक है, हाँ, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन बेंगलोर। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है ना, तो करेक्ट हमें बताना है। तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, वो हैं नंबर 1 ये है कि महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट एक्रिएज अंडर जोवार इन इंडिया। ठीक है, यस, ये भी सही है। देन राजस्थान हैज़ द लार्जेस्ट एरिया ऑफ कल्टिवेबल वेस्ट लैंड्स इन इंडिया, यस, ये भी सही है। ठीक है, डिटेल देखते हैं। महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट एक्रिएज अंडर जोवार कल्टिवेशन फॉलोड बाय कर्नाटका। गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया विद अ शेयर मोर देन 50% अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2015-16। ठीक है ना, देन राजस्थान हैज़ द हाईएस्ट कल्टिवेबल वेस्ट लैंड इन इंडिया अराउंड 38.1%। मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ मेज इन इंडिया एंड द मेज में बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इज मेज दैट इज 4,959 4,949 ठीक है किलोग्राम पर हेक्टेयर 2015-16 में। ये मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, जो कि लार्जेस्ट हाईएस्ट पर हेक्टेयर है इसकी। ठीक है ना, और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है मेज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। ठीक है ना, लिस्ट फर्स्ट में आ गया इंडस्ट्रियल यूनिट, लिस्ट सेकंड में आ गया सेंटर। ठीक है ना, कौन सा इंडस्ट्रियल सेंटर कहाँ पे है। ठीक है ना, तो इसका हम देखते हैं कि पहला आ गया एटलास साइकिल कंपनी लिमिटेड। ठीक है ना, तो इसका आंसर ये है सोनीपत में। ठीक है ना, एटलास साइकिल कंपनी लिमिटेड आ गई सोनीपत में। उसके बाद आ गया दूसरा भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है, और ये है बेंगलुरु में। ठीक है, तीसरे वाला आ गया इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। ठीक है, तो ये आ गई कैलोल में, KALOL कैलोल में। और फोर्थ है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, और ये है भुवनेश्वर में। ठीक है ना, कि हाँ, ये देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ इंडिया हैंडल्स द हाईएस्ट टनेज TONNAG टनेज ऑफ इंपोर्ट कार्गो। तो आंसर है विशाखापट्टनम। ठीक है ना, हाँ, तो मीन्स विशाखापट्टनम इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इन आंध्र प्रदेश। इट हैंडल्स द हाईएस्ट टनेज ऑफ इंपोर्ट कार्गो। ठीक है, टनेज TONNAG टनेज। ठीक है, कौन सा विशाखापट्टनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब्स एंड प्लेसेस ऑफ देयर इनहैबिटेशन इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है ना, तो वो है आंसर कोरबा।
कोरबा का इन्होंने लिखा हुआ कि कोडागो में, नहीं, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। बिकॉज कोरबा विच इज़ आल्सो कॉल्ड कोरबा ट्राइब इज़ फाउंड इन छत्तीसगढ़ मेनली एंड कोडागू इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है ना, एंड कोडागू इज़ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ठीक है ना। हाँ, तो ये था, ठीक है। तो कोल ट्राइब्स इनहैबिट जबलपुर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो कोल ट्राइब्स आ गए जबलपुर में, बुक्सा BUKS है, बुक्सा आ गया, पौड़ी गढ़वाल में है बुक्सा ट्राइब, BUKS है बुक्सा, ठीक है। मुंडा ट्राइब जो है ये छोटा नागपुर में, ठीक है ना। हाँ, तो कोरबा जो है ये कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और कोडागू जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस डेटा, ठीक है। 1991 का सेंसस डेटा के मुताबिक कौन सी स्टेटमेंट सही है, और उसमें ये करेक्ट आंसर है इसका कि बिहार हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया, ठीक है, 1991 सेंसस के मुताबिक, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज के नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप का, ठीक है ना। असर्शन में है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हैज़ इंक्रीज ड्यूरिंग द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, यस, बिल्कुल सही है, ठीक है। रीजन वाला स्टेटमेंट देखते हैं कि देयर हैज़ बिन रिडक्शन इन द डेप्थ ऑफ रिवर वैलीज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, यस, ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है इसकी, ठीक है। हाँ, डिटेल देखते हैं कि ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट देयर हैज़ बिन रिडक्शन इन द डेप्थ ऑफ रिवर वैलीज ऑफ नॉर्थ इंडिया विच काजेज द वाटर टू फ्लड when inflow of water increases in rainy season, ठीक है। दिस इज द cause of flood in नॉर्थ इंडियन स्टेट, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी असर्शन रीजन टाइप का, इसमें ये है कि गंगा प्लेन इज़ दी मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, यस, बिल्कुल सही। देन रीज़न का देखते हैं कि गंगा इज़ दी मोस्ट हार्नेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ये इंडिविजुअली रीज़न सही है, लेकिन असर्शन का ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं कि गंगा इज़ दी मोस्ट हार्नेस्ट रिवर ऑफ इंडिया बट इट इज़ नॉट द काज फॉर गंगा प्लेन बीइंग द मोस्ट पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, पॉपुलेटेड नॉट पॉल्यूटेड, ठीक है ना। हाँ, द गंगा प्लेन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेन ऑफ इंडिया, द गेंजेटिक प्लेन कवर्स मोर देन अ फोर्थ ऑफ द कंट्रीज टोटल सर्वेस, गेंजेटिक प्लेन, ठीक है ना। द एलुवियल सॉइल इज वेरी हेल्पफुल फॉर कल्टिवेशन ऑफ डिफरेंट सीरियल्स, पल्सेस एंड नट्स, सो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रेजिड्यूज इन दिस प्लेन एरिया, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रिजाइड्स इन दिस प्लेन एरिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज along which one of the following meridians did India experience the first light of sunrise of the new millennium, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है 92 डिग्री 30 इंच ईस्ट, 92 डिग्री 30 इंच ईस्ट, यहाँ पे जो है इंडिया एक्सपीरियंस द फर्स्ट लाइट ऑफ सनराइज इन द न्यू मिलेनियम। डिटेल देखते हैं, इंडिया एक्सपीरियंस द फर्स्ट लाइट ऑफ द सनराइज ऑफ द न्यू मिलेनियम इन द ईयर 2000, ठीक है, 2000 में, सन 2000 में, एट कचल आइलैंड, KATCHL, कचल आइलैंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है ना। कचल आइलैंड इज सिचुएटेड 92 डिग्री 30 इंच ईस्ट मेरिडियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो हाँ, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो 4 स्टेटमेंट्स हैं, 4 की 4 सही हैं। पहली स्टेटमेंट है कि tides are of great help in navigation and fishing, yes. Then high tides enables big ships to enter or to leave the harbor safely, yes. Then next is tide prevents siltation in the harbors, yes, ये भी सही है। Then Kandla and Diamond Harbor are tidal, ठीक है ना। हाँ, कांडला और डायमंड हार्बर जो है टाइडल हैं, yes. डिटेल देखते हैं कि इन दी सॉरी, मैंने पहले एक स्टेटमेंट गलत पढ़ दी थी कि टायर्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प इन नेविगेशन एंड फिशिंग, नो, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि बिकॉज टायर्स आर नॉट गुड फॉर नेविगेशन एज इट मे काजेज सिंकिंग ऑफ द बोट्स एंड शिप्स एंड इट इज़ डिफिकल्ट फॉर फिशिंग, ठीक है, क्योंकि कश्तियाँ डूब जाती हैं, इसलिए जो है टायर से जो है फ़ायदा नहीं है, ठीक है। बाकी और स्टेटमेंट सही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड टेल द करेक्ट आंसर। लिस्ट फर्स्ट में आ गया इंस्टीट्यूट, लिस्ट सेकंड में आ गया लोकेशन, कौन सा इंस्टीट्यूट किस लोकेशन में है, ठीक है ना। हाँ, तो पहला आ गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटन स्टडीज़, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर टिबेटन स्टडीज़, इट इज़ लोकेटेड इन वाराणसी, ठीक है। देन आ गया इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च, ठीक है ना, इट इज़ लोकेटेड इन मुंबई, ठीक है। देन आ गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, ठीक है,
इट इज़ लोकेटेड इन बेंगलुरु, ठीक है। देन आ गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है, इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में आ गया पावर जनरेशन प्लांट्स और लिस्ट सेकंड में आ गया फीड मटेरियल, ठीक है ना। हाँ, तो ये हमने देखना है, ठीक है, करेक्ट आंसर से देखना है। तो हाँ, देखते हैं आंसर इसका कि पहला आ गया कि MS गोथामी सॉल्वेंट्स ऑयल लिमिटेड आंध्र प्रदेश पावर जनरेटिंग प्लांट, ठीक है। कौन सा? MS गोथवामी सॉल्वेंट्स ऑयल लिमिटेड, MS गोथामी सॉल्वेंट्स ऑयल लिमिटेड आंध्र प्रदेश में है। जो दिस पावर जनरेटिंग प्लांट यूजेस राइस हस्क एज फीड मटेरियल, यहाँ पे राइस हस्क यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आ गया MS, M/S, ठीक है ना। MSKM शुगर मिल्स उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। इट यूजेस डिस्टिलरी स्पेंट वाश एज फीड मटेरियल, ठीक है। डिस्टिलरी स्पेंट वाश एज फीड मटेरियल। कौन? MS शुगर मिल्स, MSKM शुगर मिल यूपी। देन उसके बाद आ गया MS सतिया पेपर मिल्स पंजाब, इट यूजेस ब्लैक लिक्वर एज फीड मटेरियल, ठीक है। देन उसके बाद आ गया MS A1 कबीर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड आंध्र प्रदेश, ठीक है। MS A1 कबीर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड आंध्र प्रदेश, इट यूजेस स्लाटर होस वाश एज फीड मटेरियल। स्लाटर होस वाश को करता है फीड मटेरियल के तौर पर, ठीक है। आंध्र प्रदेश में इसका नाम है MS अल कबीर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ठीक है ना। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। कुछ स्टेटमेंट दिए, इनकरेक्ट कौन सी है, ठीक है। इनकरेक्ट ये है कि दादरा एंड नागर हवेली वर अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि दादरा एंड नागर हवेली वाज अंडर पुर्तगीज कॉलोनियल रूल, नॉट अंडर फ्रेंच कॉलोनियल रूल टिल 1954, ठीक है ना। पुर्तगीज के अंदर थे दादरा एंड नागर हवेली, ठीक है। हाँ, तो ये इनकरेक्ट है। बाकी और स्टेटमेंट सही हैं, जैसे कि गोवा अटेंड फुल स्टेटहुड इन 1987, यस, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इज ड्यू इज एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खंबत, यस, ये भी सही है, ठीक है। ड्यू DIU, ठीक है ना, जैसे दमन एंड ड्यू नहीं होता, तो ये ड्यू इज एन आइलैंड इन द गल्फ ऑफ खंबत, ठीक है। देन दमन एंड ड्यू वर सेपरेटेड फ्रॉम गोवा बाय द 56th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट नोट्स में एक अलग इन्फॉर्मेशन से देख लेते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO, ठीक है ना, इट इज़ लोकेटेड इन बेंगलुरु, ठीक है ना, बेंगलोर, ठीक है। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, इट इज़ लोकेटेड इन देहरादून, ठीक है। उसके बाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद, ठीक है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद, ठीक है। देन NRSA इज सिचुएटेड इन हैदराबाद, NRSA इज सिचुएटेड इन हैदराबाद, ठीक है ना। एक बार फिर देख लेते हैं, शायद ऊपर कुछ गलती कर दी। नंबर 1 के इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलोर में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में, ठीक है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये हैदराबाद में है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी आ गई हैदराबाद में, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है देहरादून में। दोनों रिमोट सेंसिंग से लेकिन थोड़ा फ़र्क है, ठीक है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है ये देहरादून में, जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है हैदराबाद में, ठीक है। देन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिकांग गंगा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट इज व्हाट। आंसर है कि इट इज़ अ जॉइंट टूरिज्म इनिशिएटिव ऑफ सम एशियन कंट्रीज। कौन सा? मिकांग गंगा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट, MEKONG, मिकांग गंगा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। डिटेल देखते हैं। मिकांग गंगा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट टूरिज्म इनिशिएटिव इन सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज अलॉन्ग विद इंडिया, ठीक है। कौन? मिकांग गंगा कोऑपरेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। डिटेल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। तो कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें करेक्ट सिर्फ एक ही है, वो ये है कि द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन इज़ अराउंड, हाँ, ये पावर सेक्टर ऑफ इंडिया के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। कि द इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ पावर जनरेशन इज़ अराउंड 95,000 मेगावाट, ठीक है ना, 95,000 मेगावाट, ये सही है, ठीक है ना। तो बाकी जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है ना। हाँ,
तो जिनमें न्यूक्लियर पावर प्लांट का देखा है, इन्होंने बोला कि 15% टोटल पावर जनरेशन का, ये भी गलत है। तब नेक्स्ट इन्होंने बोला कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट कंट्रीब्यूट 40% टोटल पावर जनरेशन, ये भी इनकरेक्ट है। देन ये भी था कि पावर प्लांट एट डिफरेंट पावर प्लांट्स एट प्रेजेंट अकाउंट फॉर नियरली 80% ऑफ टोटल पावर जनरेशन, ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो डिटेल देख लेते हैं कि इंडियाज करंट पावर जनरेशन कैपेसिटी इज 2.34 लाख मेगावाट। ठीक है, 2.34 लाख मेगावाट है। ठीक है ना। सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया क्या है? कोल जो है इसका 59% है कंट्रीब्यूशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का 17% 17%, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का 12%, नेचुरल गैस का 9%, न्यूक्लियर गैस न्यूक्लियर एनर्जी का आ गया 2%, ऑयल का आ गया 1%। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा है कोल का 59%। ये हैं सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ द अरावैलिस रेंज इज, आंसर है कि 670 मिलियन ईयर्स। ठीक है, अरावैलिस रेंज की जो अप्रॉक्सीमेट एज है वो है 670 मिलियन ईयर्स। ठीक है, 670 मिलियन ईयर। ठीक है, द अरावैलिस रेंज is one of the oldest mountain ranges in India. Its age is 670 million years approximately. Its literally meaning is line of peaks. ठीक है, running approximately 800 kilometer in a northeastern direction across Indian states of Gujarat, Rajasthan, Haryana and Delhi. ठीक है, it is also known as Mewat Hills locally इनको Mewat Hills भी बोलते हैं, MEWAT Mewat Hills। किसको? अरावैलिस रेंज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इन द ईयर 2002 में आया था। ठीक है, कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज, तो आंसर है कि ये वाला, कि जो नॉर्थ करेक्ट जो ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया में नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, वो करेक्ट ऑर्डर ये है कि सुबर्णा रेखा, ठीक है, नॉर्थ में, देन महानदी उसके साउथ में, देन गोदावरी उसके साउथ में, देन कृष्णा उसके साउथ में, देन पैनर ये कृष्णा के साउथ में, देन कावेरी वो उसके साउथ में, देन वगाई। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस इज, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज सुबर्णा रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पैनर, कावेरी एंड वगाई, VAGAI वगाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड इन, आंसर है इंडिया में है। ठीक है ना, कि द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी इन इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड इन ले में है। ठीक है, जो पहले जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, लद्दाख में है ये। ठीक है, इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन ट्राइब्स डिड द ब्रिटिश फर्स्ट come into contact with after the grant of Diwani in the year 1765 1765 में। ठीक है, तो आंसर है खासिस, KHASIS खासिस। ठीक है, डिटेल देखते हैं कि इन 1765 इंग्लिश गार्ड द दीवानी राइट ऑफ सिलहट, SYLHT सिलहट, एंड आफ्टर द बर्मीज वार Colonel Scott tried to construct a roadway between Garo and Gayantia, Gayantia Hills. This resulted in Khasi rebellion against the British ruler under Tirut Singh, Tirut Singh। ठीक है, उसकी सदारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू द इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है नंबर 1। आगे ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि नेशनल हाईवेज कैटर टू 45% ऑफ द टोटल एंड ट्रांसपोर्ट डिमांड। यस, करेक्ट है। देन नेशनल हाईवे नंबर 7 इज द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री। यस, ये भी सही है। डिटेल देखते हैं। इंडियन रेलवे इज लार्जेस्ट इन एशिया एंड 4th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। द नेशनल हाईवेज आर जस्ट 2% ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ द इंडियन रोडवेज। इट कैटर्स टू 45% ऑफ द टोटल ट्रांसपोर्ट डिमांड। अमंग स्टेट, महाराष्ट्र हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ सरफेस रोड एंड नेशनल हाईवे नंबर 7 इज द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री जॉइनिंग वाराणसी टू कन्याकुमारी। ठीक है, NH7। Next question is the average annual temperature of a meteorological station is 26 degrees centigrade. It's 26 degrees centigrade. Its average annual rainfall is 63 centimeter and annual range of temperature is 9 degrees centigrade। ठीक है ना, तो ये
कौन सा स्टेशन है ये बताना है, ठीक है ना। तो आंसर है चेन्नई, ठीक है। हाँ, डिटेल देखते हैं कि चेन्नई हैज़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 26 डिग्री सेंटीग्रेड विद एनुअल रेनफॉल ऑफ 63 सेंटीमीटर एंड एनुअल टेम्परेचर रेंज इज 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। करेक्ट सिर्फ 2 स्टेटमेंट हैं, दैट इज हाँ पहले आगे कि NTPC इज़ द लार्जेस्ट पावर यूटिलिटी इन इंडिया, येस NTPC है, ठीक है। देन द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इज़ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंटली रन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स इन द कंट्री, येस ये भी सही है, ठीक है। हाँ, डिटेल देखते हैं कि इन द हाँ, और इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी वो ये थी कि ONGC अकाउंट्स फॉर हाफ ऑफ द LPG प्रोडक्शन इंडिया, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। हाँ, एज अपार्ट फ्राम ONGC आंसर है कि एज अपार्ट फ्राम ONGC IOC HPCL एट्सेट्रा आज मेजर LPG प्रोड्यूसर, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 3 में बोलता था कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑपरेट्स ऑल द रिफाइनरीज इंडिया, ये भी गलत है, ठीक है ना। हाँ, क्यों? Because all the refineries are not run by Indian Oil Corporation, as many private companies like Reliance Industries has also their own refineries, ठीक है। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि India's population growth during the 20th century can be classified into 4 distinct phases, which match list first with list second. list first में आ गया पीरियड, list second में आ गया फेज, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर देखना है कि ईयर 1901 से 1921 इज कंसिडर्ड एज द स्टैग्नेंट ग्रोथ फेज ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। देन पीरियड 1921 से 1951 तक 1951 तक दिस पीरियड इज कंसिडर्ड एज स्टडी ग्रोथ फेज, ठीक है, स्टडी ग्रोथ फेज, ठीक है। देन पीरियड 1951 से 1981 तक इट इज़ कंसिडर्ड एज रैपिड हाई ग्रोथ फेज, ठीक है। उसके बाद देन पीरियड 1981 से 2001 दिस पीरियड इज कंसिडर्ड एज अ फेज ऑफ हाई ग्रोथ विद डेफिनेट साइन ऑफ स्लो डाउन, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सी कोस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम फेमस एज नेस्टिंग प्लेस फॉर द जेंट ओलाइव रिडले टर्टल्स फ्रॉम साउथ अमेरिका, जेंट ओलाइव रिडले टर्टल्स फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर है ओडिशा, ठीक है ना। हाँ, कि द सी कोस्ट ऑफ ओडिशा हैज़ बिकम फेमस नेस्लिंग NESTLING नेस्टिंग हैज़ बिकम फेमस नेस्टिंग प्लेस फॉर द जेंट ओलाइव रिडले टर्टल्स फ्रॉम साउथ अमेरिका, ठीक है। तो क्या आंसर है कि कोस्ट ऑफ ओडिशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट वाली बतानी है, ठीक है ना। हाँ, तो वो है कि द डोमिनेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन इन द कंट्री इज वेल्स, नो इट इज़ इनकरेक्ट है, बिकॉज द डोमिनेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन इन द कंट्री आर कैनाल्स नॉट वेल्स, ठीक है। चश्मे नहीं है बल्कि कैनाल्स हैं, ठीक है ना। हाँ, about 35.7% of the country's land are irrigated by canals, whereas only 21.1% of the land are irrigated by wells, ठीक है। 37.7% कैनाल के ज़रिए इरीगेट होती हैं और सिर्फ 21.1% जो हैं वो वेल से होती हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये है इसका आंसर। तो उस स्टेटमेंट के अलावा और स्टेटमेंट जो है वो सारी सही हैं, जैसे अबाउट 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री रिकॉर्ड्स मोर देन 750 mm ऑफ एनुअल रेनफॉल, ये भी सही है। देन एनुअल सॉइल इज़ द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ सॉइल इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ कंट्री, ये भी सही है। देन माउंटेन एरियाज अकाउंट फॉर अबाउट 30% ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री, ये भी सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक प्रिडिक्शंस which one of the following events detected in the last decade is associated with occasional weak monsoon rains in Indian subcontinent, ठीक है। तो आंसर है इसका कि एल नीना एंड सोदर्न ऑसिलेशंस, ठीक है। एल नीना एंड सोदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। डिटेल देखते हैं। एल नीना ELLNIN नीना, ठीक है। एल नीना इज़ अ वार्म ओशियानिक करंट ऑफ पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये पैसिफिक ओशन का एक वार्म ओशियानिक करंट है, पैसिफिक ओशन का। कौन? एल नीना, ठीक है। हाँ, एल नीना, हाँ, एल नीना इज़ द वार्म ओशियानिक करंट ऑफ पैसिफिक ओशन विच फ्लोज नियर पेरू कोस्ट इन साउथ अमेरिका। व्हेन द ओशियानिक करंट enters Indian Ocean, then the air pressure decreases on land and water near Indian subcontinent, ठीक है ना। दिस causes the weakening of summer monsoonal wind and occasional weak monsoon rains in Indian subcontinent, ठीक है। तो ये वजह होती है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन स्टंटेड फॉरेस्ट विद bushes and small trees having long roots and sharp thorns or spines are commonly found in which place? आंसर है वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में, ठीक है।
हाँ कि दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन रीजन हैविंग रेन फॉल लेस देन 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हाँ किस किस्म के मतलब के ओपन स्टंटेड फॉरेस्ट हों विद बुशेस एंड स्मॉल ट्रीज हैविंग लॉन्ग रूट्स एंड शार्प थॉर्न्स और स्पाइन्स, ठीक है। हाँ तो ये वेस्टर्न आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, ऐसी जगह में जहाँ पे रेनफॉल जो है वो 80 सेंटीमीटर से कम हो, ठीक है ना। हाँ द रीजन्स हैविंग सच वेजिटेशन आर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, वेस्टर्न आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लगून, LAGON, लगून कौन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास अष्टामुडी लेक, चिल्का लेक, परियार लेक, पुलिकट लेक, ठीक है। इनमें से कौन सी ऐसी लेक है जो कि लगून नहीं है, तो आंसर है अष्टामुडी लेक। अष्टामुडी लेक इज नॉट अ लगून लेक, बाकी चिल्का, परियार और पुलिकट लगून लेक्स हैं, ठीक है। डिटेल देखते हैं। एक्सेप्ट अष्टामुडी ऑल लेक ऑल 3 आर, दैट इज चिल्का लेक, परियार लेक एंड पुलिकट लेक आर लगून, ठीक है। दे आर फॉर्म ड्यू टू सेपरेशन ऑफ सी वाटर बाय डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड क्ले, ठीक है ना। तो ऐसे बनी है ये, ठीक है। दीज लेक्स lagoon lakes are formed due to separation of sea water by deposition of sand and clay, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू इंडियन कल्चर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है ना। हाँ तो करेक्ट स्टेटमेंट है कि अबाउट 90% ऑफ द एरिया अंडर पल्सिस इन इंडिया इज रेन फेड, यस ये भी सही है, ठीक है। हाँ कि इन डिटेल देखते हैं कि इन इंडियन एग्रीकल्चर अबाउट 90% ऑफ द एरिया ऑफ पल्सिस कल्टिवेशन इज रेन फेड, देर इज एटलीस्ट सो देर इज लीस्ट डेवलपमेंट इन दिस रिगार्ड ऑफ डेवलपिंग पल्सिस हाइब्रिड दैट कैन बी कल्टिवेटेड विद लेस वाटर नीड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिंडाल्को, HINDALCO, हिंडाल्को, ठीक है ना। हिंडाल्को एन एल्युमिनियम फैक्ट्री लोकेटेड Renukoot owes its located at Renukoot, RENUKUT, Renukoot owes its site basically to what? आंसर है it owes its site basically to abundant supply of power, ठीक है। किसी बात हो रही है हिंडाल्को की, डिटेल देखते हैं। ड्यू टू abundant supply of electricity from रिहांद नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। रिहांद नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हिंडाल्को एन एल्युमिनियम फैक्ट्री इज लोकेटेड एट रेणुकूट, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो इज लोकेटेड इन विच स्टेट, आंसर है इन झारखंड, ठीक है। झारखंड में है कौन सा ये थर्मल पावर प्लांट ऑफ बोकारो इज लोकेटेड नियर कोनाई डैम, KONI, कोनाई डैम इन बोकारो डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट वाली, ठीक है। इनकरेक्ट ये है कि IPCL इज इंडियाज लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी, नो इट इज़ इनकरेक्ट, ठीक है। हाँ क्योंकि ONGC इज इंडियाज लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी एंड IPCL इज द सेकंड लार्जेस्ट पेट्रोकेमिकल कंपनी। IPCL दूसरी बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी है, लेकिन सबसे बड़ी इंडिया की पेट्रोकेमिकल कंपनी है ONGC, ठीक है। हाँ तो कुछ और स्टेटमेंट देख लेते हैं क्वेश्चन की जो कि करेक्ट थी। उसमें ये आ गया कि RIL इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन इंडिया। प्राइवेट सेक्टर कंपनी बड़ी कौन सी है? RIL, ठीक है। ये 2003 में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। देन MTNL इज़ लिस्टेड एट NYSE, ये भी सही है। देन BSNL इज़ द फर्स्ट टेलीकॉम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया टू लॉन्च अ नेशन वाइड सेल्यूलर सर्विस एट वन टाइम, यस ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंगस्ट द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2001, तो आंसर है वेस्ट बंगाल, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास केरला, यूपी, मध्य प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, आंसर है वेस्ट बंगाल, ठीक है। कि वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 904 पर्सनस, हाँ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 904 एज पर सेंसस 2001, ठीक है। केरला हैज़ द डेंसिटी ऑफ 819, मध्य प्रदेश हैज़ द डेंसिटी ऑफ 196, ठीक है, 196 लोग। एंड उत्तर प्रदेश हैज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 689, 699, ठीक है ना। बिहार हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी एज पर सेंसस 2011, 2011 के सेंसस में बिहार के पास ज़्यादा डेंसिटी है, ठीक है। बिहार में 1102 बंदे पर स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है ना। हाँ तो वेस्ट बंगाल में 903 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 2011 के सेंसस के मुताबिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन टाइप का है, ठीक है। हाँ तो
असर्शन वाली स्टेटमेंट है कि द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया प्रोड्यूसेस मोर राइस देन द वेस्टर्न कोस्ट, ये सही है, ठीक है। रीजन वाली स्टेटमेंट देखते हैं जो कि वैसे इनकरेक्ट है, ठीक है, कि द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स मोर रेनफॉल देन द वेस्टर्न कोस्ट, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। हाँ, रीज़न इनकरेक्ट है, असम्पशन सही है। डिटेल देखते हैं यहाँ पर कि द वेस्टर्न कोस्ट रिसीव्स मोर रेनफॉल देन द ईस्टर्न, ये है आंसर, ठीक है। वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा रेनफॉल होती है ईस्टर्न के मुकाबले। द रीज़न फॉर राइस कल्टीवेशन बीइंग मोर इन ईस्टर्न कोस्ट इज इट्स सूटेबल क्लाइमेट, सॉइल एंड रेनफॉल। लेकिन जो राइस कल्टीवेशन जो ईस्टर्न में कोस्ट में ज़्यादा होती है उसकी वजह है सूटेबल क्लाइमेट, सॉइल एंड रेनफॉल, ठीक है। तो बल्कि अगर रेनफॉल की बात हो तो वो वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिवर्स गोदावरी, महानदी, नर्मदा एंड तापी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ, ठीक है ना। तो आंसर है गोदावरी, नर्मदा, महानदी एंड तापी। गोदावरी, नर्मदा, महानदी एंड तापी, ठीक है ना। कि अकॉर्डिंग टू द डिसेंडिंग ऑर्डर इन लेंथ इट इज़ गोदावरी जो कि 1465 किलोमीटर है, देन नर्मदा जो कि 1312 किलोमीटर है, देन महानदी जो कि 858 किलोमीटर है, देन तापी जो कि 724 किलोमीटर। तो लेंथ के हिसाब से इन रिवर्स का ये है सीक्वेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स इन द वर्ल्ड। नो, इट इज़ इनकरेक्ट है, ठीक है ना। हाँ, बिकॉज इंडिया सेकंड नहीं है, इंडिया थर्ड पे है, ठीक है। इंडिया स्टैंड्स थर्ड नॉट सेकंड इन नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन, ठीक है। इन स्टील प्रोडक्शन इट इज़ 9th, ठीक है। स्टील प्रोडक्शन में इंडिया 9वें नंबर पे है। इंडिया प्रोड्यूसेस नियरली 20% ऑफ वर्ल्ड सिल्क, मेकिंग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना सिल्क का, ठीक है, इंडिया। देन इट्स इन कोल प्रोडक्शन इंडिया रैंक्स थर्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट शिप यार्ड इन इंडिया। लार्जेस्ट शिप यार्ड इंडिया में किस में है? आंसर है कोची में। ऑप्शन है आपके पास कोलकाता, मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम। तो करेक्ट आंसर है कोची। कोची में लार्जेस्ट शिप यार्ड है इंडिया में, ठीक है। कि कोची आर सेज कोचिन हैज़ द लार्जेस्ट शिप यार्ड इन इंडिया। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइन ऑफ मैरी टाइम रिलेटेड फैसिलिटीज़ इन द पोर्ट सिटी ऑफ कोचिन, बिल्डिंग प्लेटफॉर्म इन द पोर्ट सिटी ऑफ कोचिन इन द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है। द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द शिप यार्ड आर बिल्डिंग प्लेटफॉर्म, सप्लाई वेसल्स एंड डबल hulled oil tankers, ठीक है। Presently it is building the first indigenous aircraft carrier of the Indian Navy, ठीक है। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिस्ट वन में आ गया ऑर्गेनाइजेशन, लिस्ट सेकंड में आ गया लोकेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस लोकेशन पे है, ठीक है ना। हाँ, तो उसका आंसर देखते हैं। पहला आ गया नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट इट इज़ लोकेटेड इन, आंसर है कानपुर में, ठीक है। देन मिश्रा दत्तू DHATU दत्तू, ठीक है। मिश्रा दत्तू निगम लिमिटेड इज लोकेटेड इन हैदराबाद, ठीक है। हाँ, देन इंडियन नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ। सिंपल, इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ इज लोकेटेड इन कम्पटी, KAMPTEE कम्पटी में है, ठीक है। IML इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ कम्पटी में है। देन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इज लोकेटेड इन पुणे, ठीक है। हाँ, नेशनल इंटीग्रेशन का इंस्टीट्यूट जो है वो पुणे में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ विच। आंसर है कुमाऊं हिमालयस, ठीक है। कि नंदा देवी पीक फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कुमाऊं हिमालयस, ठीक है। हाँ, विच इज़ लोकेटेड इन उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हाँ, तो करेक्ट आंसर है दो स्टेटमेंट है, दोनों सही हैं। पहली स्टेटमेंट में बोलता है कि इंडिया इज़ द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, यस, ये सही है। देन सेकंड स्टेटमेंट के इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइब्रिड कॉटन वैरायटी लीडिंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन, यस, ये भी सही है, ठीक है। डिटेल देख लेते हैं कि इंडिया इज़ द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट एंड इट इज़ इंडिया विच डेवलप्ड द फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन वैरायटी नेम्ड H4। पहली हाइब्रिड कॉटन वैरायटी जिसका नाम था H4, ये भी इंडिया ने ही बनाई थी, ठीक है ना। हाँ, दिस लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, ठीक है, जब ये H4 वैरायटी कॉटन की बनी, ठीक है। द अदर कॉटन हाइब्रिड वैरायटी आर धन लक्ष्मी। और कॉटन वैराइटीज़ हैं जैसे धन लक्ष्मी, देन राज 16, राज 16, ठीक है। देन फतेह के बाद आ गया वारा लक्ष्मी, ठीक है। ये सारी कॉटन की हाइब्रिड वैराइटीज़ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हाँ,
तो 3 स्टेटमेंट हैं जिनमें सिर्फ 2 ही सही हैं, ठीक है। वो हैं कि नंबर 1 कि लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन इज़ बिटवीन दोज ऑफ वडोदरा एंड पुणे, ये सही है, ठीक है, कि लैटिट्यूड ऑफ औरंगाबाद लोकेशन इज़ बिटवीन दोज ऑफ वडोदरा एंड पुणे, ये सही है। देन बेंगलुरु इज सिचुएटेड मोर साउथवर्ड देन चेन्नई, ठीक है, बेंगलुरु इज सिचुएटेड मोर साउथवर्ड देन चेन्नई, ये भी सही है, ठीक है। तो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी जिसमें लिखा था कि लॉन्गिट्यूड ऑफ जाबलपुर लोकेशन इज बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल, ये इनकरेक्ट है। क्यों? बिकॉज द लॉन्गिट्यूड ऑफ जाबलपुर लोकेशन इज नॉट बिटवीन दोज ऑफ इंदौर एंड भोपाल बट टू द ईस्ट ऑफ भोपाल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज स्मॉलेस्ट इन एरिया, तो आंसर है तमिलनाडु। ऑप्शन है आपके पास आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, के इन चारों में से जो है स्मॉलेस्ट एरिया के हिसाब से कौन सी स्टेट है, तो आंसर है तमिलनाडु, ठीक है ना। ये तमिलनाडु विद एन एरिया ऑफ 1,30,058 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 1,30,058 स्क्वायर किलोमीटर इज स्मॉलेस्ट अमंग द गिवन स्टेट, ठीक है। हाँ, Andhra Pradesh has the area of 2,75,068 square kilometer. Gujarat has the area of 1,96,024 square kilometer, and Karnataka has the area of 1,91,791 स्क्वायर किलोमीटर कर्नाटका का, ठीक है। और तमिलनाडु का सिंपल है 1,30,058 स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द ईयर 2000 to 2001, 2000 से 2001 तक, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर रिकॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ इन इंडिया, तो ऑप्शन है आपके पास सीमेंट, कोल, इलेक्ट्रिसिटी और सीमेंट, कौन सा सही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका कि स्टील इज द करेक्ट, कि ड्यूरिंग द ईयर 2000 to 2001 स्टील इंडस्ट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ 7% इन इंडिया, फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी 4% एंड कोल इंडस्ट्री एट 3.3% एंड सीमेंट इंडस्ट्री एट 5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग सिटीज विच वन इज नियरेस्ट टू द टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर, तो करेक्ट आंसर है कोलकाता, ठीक है ना। ये टॉपिक ऑफ कैंसर के नज़दीक है, ठीक है। हाँ, कोलकाता इज नियरेस्ट टू द टॉपिक ऑफ कैंसर, इट्स लैटिट्यूडनल पोजीशन इज 22 डिग्री 5 इंच विच इज नियरर टू द इक्वेटर देन द अदर गिवन प्लेसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं, ठीक है। कि पहली स्टेटमेंट ये बोलता है कि इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन फ्रूट प्रोडक्शन, नो इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इंडिया रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड इन फ्रूट प्रोडक्शन आफ्टर चाइना, चाइना पहले नंबर पे है फ्रूट प्रोडक्शन में, दूसरे पे है इंडिया, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट ये बोलता है कि इंडिया रैंक्स सेकंड इन द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ टोबैको, ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया रैंक्स 6th नॉट सेकंड, 6वें नंबर पे है, ठीक है, इन द वर्ल्ड इन द एक्सपोर्ट ऑफ टोबैको, ठीक है, तम्बाकू बेचने में 6वें नंबर पे है, ना कि दूसरे पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट कुछ दिए हैं, करेक्ट बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट है कि अलायंस एयर, ALLIANC, अलायंस एयर इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इंडियन एयरलाइंस, यस ये सही है, ठीक है, कि अलायंस एयर इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इंडियन एयरलाइंस विच रेगुलेट्स द एयर ट्रैफिक, यस इसका नाम है अलायंस एयर, ALLIANC, अलायंस एयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट एज पर द सेंसस 2001 के सेंसस के मुताबिक। ऑप्शन है आपके पास छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ठीक है। हाँ, इन ऑप्शन, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनमें से जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसके, आंसर फीमेल लिटरेसी रेट 2001 की सेंसस के मुताबिक आंसर है छत्तीसगढ़, ठीक है ना। कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001 इन द गिवन ऑप्शन छत्तीसगढ़ हैज़ द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट विच इज़ 52.40%, ठीक है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश विद 50.28%, ठीक है। देन ओडिशा विद 50.97%, राजस्थान 44.4%, ठीक है। हाँ, तो 2001 के मुताबिक छत्तीसगढ़ का है 52.40%, ठीक है। देन एज पर 2011 सेंसस, फिर 2011 के सेंसस के मुताबिक फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ छत्तीसगढ़ इज 60.59%, मध्य प्रदेश 60.92%, ठीक है। और ओडिशा 64.3%, राजस्थान
6%। लेकिन हाँ 2011 के सेंसस में छत्तीसगढ़ का ज़्यादा था, ठीक है, 52.40%, ठीक है। 2001 के सेंसस के मुताबिक, 2011 के सेंसस के मुताबिक छत्तीसगढ़ का आ गया 60.59, ठीक है। मध्य प्रदेश का 60.92 जो कि उससे ज़्यादा है। ओडिशा का 64.36 ये उससे भी ज़्यादा, ठीक है। और राजस्थान का 52.66%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2004 में आया था कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज डू द पीपल ऑफ ओंगो ट्राइब लिव, ONGE, ओंज ट्राइब के लोग किस यूटी में रहते हैं? आंसर है अंडमान निकोबार आइलैंड में, ठीक है ना। कि द पीपल ऑफ ओंज ट्राइब लिव इन द यूटी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दे बिलोंग टू द नेग्रिटो रेस, NEGRITO, नेग्रिटो रेस से बिलोंग करते हैं ओंज ट्राइब के लोग जो कि अंडमान निकोबार में रहते हैं, नेग्रिटो रेस से बिलोंग करते हैं। एंड द रिसेंट सेंसस शोड दैट दे आर जस्ट 45 इन नंबर, और रिसेंट उससे पता चला है कि ये सिर्फ 45 ही लोग बचे हैं, ठीक है ना। हाँ, ये जो ओंज ट्राइब है, ठीक है, नेग्रिटो रेस हैं, ये सिर्फ 45 लोग, ओंज ट्राइब, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। हाँ तो हाँ मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया इज इन असम, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। बिकॉज इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज इन अरुणाचल प्रदेश, नॉट इन असम, ठीक है। हाँ तवांग, TAWANG, तवांग मोनेस्ट्री इन अरुणाचल प्रदेश इज़ लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया। कौन सी मोनेस्ट्री? तवांग मोनेस्ट्री कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, इज़ लार्जेस्ट मोनेस्ट्री इन इंडिया, ठीक है। हाँ, इट वाज दिस तवांग मोनेस्ट्री, इट वाज फाउंडेड नियर द स्मॉल टाउन ऑफ तवांग इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बाई मिराक लामा गोदरेज ग्यास्तु इन 1680 एंड 81 में। 1680-81 में जो है ये बनाई थी किसने? मिराक लामा गोदरेज ग्याट्सो ने बनाई थी, ठीक है। मिराक लामा गोदरेज ग्याट्सो ने बनाई थी ये तवांग मोनेस्ट्री, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये असम में नहीं है, ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, वो जो क्वेश्चन में करेक्ट स्टेटमेंट थी वो देख लेते हैं कि द लैंग्वेज कोनियक, KONYA, के द लैंग्वेज कोनियक इज स्पोकन इन नागालैंड, ये सही है। देन द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज इन असम, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, ठीक है, वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा रिवर का आइलैंड है वो असम में। देन असम है। देन सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडियन स्टेट, यस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टेल द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर दो स्टेटमेंट हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। पहली है कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ठीक है, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हैज़ डाइवर्सिफाइड इनटू हाइड्रो पावर सेक्टर, ठीक है, यस। देन उसके बाद है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ डाइवर्सिफाइड इनटू टेलीकॉम सेक्टर, यस ये भी सही है, ठीक है। हाँ, डिटेल देखते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इज डाइवर्सिफाइंग इनटू हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। प्रेजेंटली इट हैज़ अंडरटेकन कोल्डम प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश, कोल्डम KOLDM, कोल्डम प्रोजेक्ट, ठीक है, NTPC ने लिया। देन पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आल्सो डाइवर्सिफाइड इट्स टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस सिंस 2001, यूटिलाइजिंग इट्स नेशन वाइड कम्युनिकेशन यूजिंग इट्स नेशन वाइड ट्रांसमिशन सिस्टम टू क्रिएट एन ओवरहेड फाइबर ऑप्टिक्स टेलीकम्युनिकेशन केबल नेटवर्क यूजिंग ऑप्टिकल ग्राउंड वायर ऑन पावर ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। हाँ, तो करेक्ट आंसर है, दो स्टेटमेंट हैं, दोनों की दोनों सही हैं। पहली स्टेटमेंट में बोलता है कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यस ये सही है। देन दामोदर वैली कॉरपोरेशन इंक्लूड्स थर्मल एंड गैस पावर स्टेशन, यस ये भी सही है, ठीक। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसका कि दामोदर वैली कॉरपोरेशंस मेन प्रोजेक्ट इंक्लूड 4 डैम्स एट मेथान, MAITHN मेथान, देन एट पंचात, देन तेलिया TILAIY तिलाया, ठीक है ना, एंड कोनार्क, ठीक है, KONA कोनार्क, विद कनेक्टेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एक्सेप्ट एट कोनार्क, ठीक है ना। अ बैरेज एट दुर्गापुर विद इट्स कैनाल नेटवर्क दैट इज थर्मल पावर स्टेशन एट बोकारो, ठीक है, एट बोकारो A एंड बोकारो B, ठीक है ना। देन चंद्रगुप्ता, दुर्गापुर एंड मेजिया एंड आल्सो वन गैस टर्बाइन स्टेशन एट मेथोन, ठीक है ना। इट इज़ द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया सेटअप इन 1948, ठीक है, 1948 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अमंग द इंडियन स्टेट, ठीक है, एंड टेल द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो दो स्टेटमेंट हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं। पहले स्टेटमेंट बोलता है कि आंध्र प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, ये गलत है। क्यों? क्योंकि गुजरात हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन नॉट आंध्र प्रदेश, ठीक है, विद अ स्ट्रेच ऑफ 1600 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट में बोलता है कि गुजरात हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि गुजरात हैज़ द हाईएस्ट 14 एयरपोर्ट्स अमंग ऑल स्टेट्स इन इंडिया विद अहमदाबाद एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सही है, ठीक है। गुजरात के पास जो है गुजरात हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, दैट इज 14 अमंग ऑल स्टेट्स इन इंडिया विद अहमदाबाद एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट जिसमें मिनरल्स आते हैं, विद लिस्ट सेकंड जिसमें लोकेशन आती है, एंड टेल द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, तो पहले में आगे मिनरल्स, दूसरे में आगे लोकेशन। पहला हम देखते हैं कि जैसे कोल, कॉपर, मैंगनीज, लिग्नाइट है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है कि कोल इज़ माइंड फ्रॉम गिरिद, ठीक है, GIRIDIH, गिरिद, GIRIDIH, गिरिद लोकेशन है, ठीक है। कोल इज़ माइंड फ्रॉम गिरिदी, ठीक है, कोल इज़ माइंड फ्रॉम गिरिदी, GIRIDIH, गिरिदी, ठीक है। कोल इज़ माइंड फ्रॉम गिरिदी। कॉपर इज़ माइंड फ्रॉम अलवार, copper is mined from Alwar. Then manganese is mined from Dharwar, and lignite is mined from JM Kondam, JM Kondam, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे रूट्स इज द लॉन्गेस्ट, तो आंसर है कि कोलकाता हजीरा, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे रूट इज द लॉन्गेस्ट, आंसर है कोलकाता हजीरा, ठीक है ना। हाँ कि कोलकाता हजीरा विच एक्सटेंड 1946 किलोमीटर, 1946 किलोमीटर, एंड टर्म्ड एज नेशनल हाईवे नंबर 6 इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे रूट्स अमंग द गिवन स्टेट। किस किस ऑप्शन के मुताबिक? ये मतलब कि आगरा, मुंबई, देन चेन्नई, थेने, कोलकाता हजीरा, पुणे, मछली पटनी, ठीक है। ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन ऑप्शन में से जो है ये कोलकाता हजीरा वाली NH6 ये लंबी है, ठीक है ना। वैसे तो अगर ऑल ओवर देखें तो नेशनल हाईवे 7 जो है वो ज़्यादा लंबी है, लेकिन इन ऑप्शन में से ये नेशनल हाईवे 6 जो कि कोलकाता हजीरा वाली ये लंबी है, 1946 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and tell which the correct sequence of these from north to south, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास महादेव हिल्स, सह्याद्री पर्वत, सतपुरा रेंज, ठीक है। इनका हमने करेक्ट सीक्वेंस बताना है नॉर्थ से साउथ में कैसे कैसे पड़ती हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है कि हाँ कि महादेव हिल्स, देन सतपुरा रेंज, देन सह्याद्री रेंज, ठीक है। महादेव हिल्स, ठीक है, महादेव हिल्स, ठीक है, देन आगे सतपुरा रेंज, ठीक है, उसके बाद आगे सह्याद्री रेंज, ठीक है। नॉर्थ से साउथ का करेक्ट सीक्वेंस है इन माउंटेन्स का, ठीक है। महादेव नॉर्थ में, देन उसके साउथ में सतपुरा रेंज, उसके साउथ में सह्याद्री पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेक संबार, SAMBHR, लेक संबार इज नियरेस्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ राजस्थान, तो आंसर है जयपुर के नज़दीक है, ठीक है। लेक संबार इज नियरेस्ट टू जयपुर इन राजस्थान। इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक, कौन सी? संबार लेक, ठीक है। इट इज़ अ बोल शेप लेक दैट इनसर्कल्स हिस्टोरिकल संबार लेक टाउन इन राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड टेल द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। लिस्ट फर्स्ट में आ गया नेशनल पार्क्स और सेंचुरी, एंड लिस्ट सेकंड में स्टेट इन विच दे आर लोकेटेड, ठीक है। हाँ, तो पहला आ गया कंगर घाटी नेशनल पार्क, कंगर KANGER, कंगर घाटी नेशनल पार्क, इट इज सिचुएटेड इन छत्तीसगढ़, ठीक है। देन आ गया नागरहोल नेशनल पार्क, इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, नागरहोल नेशनल पार्क इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, ठीक है ना। हाँ, देन आ गया कुगती KUGTI, कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज़ लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कुगती जो है सेंचुरी ये हिमाचल प्रदेश में। देन सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, इट इज़ लोकेटेड इन हरियाणा, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी इज इन हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना।
हाँ, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट है उनमें इनकरेक्ट वाली बतानी है। इनकरेक्ट है कि टाइडल बोर, BORE बोर, टाइडल बोर अकर्स व्हेन अ टाइड इंटर्स द नैरो एंड शैलो एस्चुरीज ऑफ अ रिवर। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। क्यों? बिकॉज टाइडल बोर अकर्स व्हेन अ टाइड इंटर्स द नैरो एंड शैलो एस्चुरीज ऑफ अ रिवर। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि टाइडल बोर अकर्स व्हेन अ टाइड इंटर्स द नैरो एंड शैलो एस्चुरी ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है कि टाइडल बोर अकर्स व्हेन अ टाइड इंटर्स द नैरो एंड शैलो एस्चुरी ऑफ इंडिया। ठीक है, वो जो करेक्ट स्टेटमेंट है इस आंसर क्वेश्चन की वो देखते हैं कि गुल्फ विद नैरो फ्रंट्स एंड वाइडर रियर्स एक्सपीरियंस हाई टाइड्स देन टाइडल करंट्स टेक प्लेस व्हेन अ गुल्फ इज कनेक्टेड विद द ओपन सी बाय अ नैरो चैनल। ठीक है, उसके बाद है कि टाइडल नेचर ऑफ अ माउथ ऑफ रिवर हुगली इज ऑफ क्रूशियल इंपॉर्टेंस टू कोलकाता स्पोर्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये असर्शन रीजन टाइप वाली है। ठीक है ना, हाँ, तो क्वेश्चन है कि हाँ असर्शन रीज़न वाला है। तो इसका ये असर्शन जो हम क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं इसका असर्शन अभी इसका असर्शन जो है इनकरेक्ट है और रीज़न इसकी ये वाली स्टेटमेंट सही है। असर्शन देखते हैं इनकरेक्ट वाली कि बेंगलुरु रिसीव्स मच हायर एवरेज एनुअल रेनफॉल दैन दैट ऑफ बेंगलुरु। ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये सही नहीं है बिकॉज बेंगलुरु रिसीव्स लेसर रेनफॉल दैन बेंगलुरु। ठीक है, हाँ, ज़्यादा नहीं लेता, मतलब बेंगलुरु के मुकाबले में कम जो है वो रेनफॉल होती है बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु के कंपैरिजन में बेंगलुरु और मंगलुरु अलग अलग हैं। ठीक है, मंगलुरु में ज़्यादा, बेंगलुरु में कम। हाँ, मंगलुरु इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न विंडवर्ड स्लोप एंड रिसीव्स 2000 mm ऑफ रेनफॉल। ठीक है, मंगलुरु, लेकिन वेयर एज बेंगलुरु इज इन द रेन शेडो एरिया एंड हार्डली रिसीव्स 500 mm ऑफ रेनफॉल। ठीक है, हाँ, मंगलुरु में 2000 mm रेनफॉल होती है और इसमें सिर्फ 500 हार्डली 500 mm तक रेनफॉल हो इसमें। तो ये मतलब क्या, असर्शन वाली जो उसमें स्टेटमेंट थी वो इनकरेक्ट थी, हमने आंसर बता दिया। देन रीज़न वाली स्टेटमेंट जो है वो सही है। उसमें ये लिखा गया था कि बेंगलुरु हैज़ द बेनिफिट ऑफ रिसीविंग रेनफॉल बोथ फ्रॉम साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी असर्शन रीज़न टाइप का है। हाँ, इसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं इसमें असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है और रीज़न वाली गलत है। ठीक है ना, असर्शन वाली स्टेटमेंट है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया हैव नो डेल्टाज। ये सही है। ठीक है, कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक नर्मदा एंड तापी डू नॉट फॉर्म डेल्टा एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर कोर्स मेनली पासिंग थ्रू एरियाज ऑफ हाई ग्रेडियंट विद ग्रेट स्पीड एंड स्विफ्टनेस। ठीक है ना, हाँ, दीज रिवर्स डू कैरी एलुवियल सेडिमेंट्स। ठीक है, हाँ, तो रीज़न में था, हाँ, ये असर्शन वाला सही है। रीज़न में था कि दीज रिवर्स डू नॉट कैरी एनी एलुवियल सेडिमेंट्स। ये इनकरेक्ट है बिकॉज कि दीज रिवर्स, ठीक है, जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं पेनिनसुलर इंडिया के, जैसे नर्मदा और तापी। ठीक है ना, दीज रिवर्स डू कैरी एलुवियल सेडिमेंट्स, इनमें एलुवियल सेडिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे नर्मदा, तापी, तप्ती। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी असर्शन रीज़न का है। इसमें दोनों स्टेटमेंट जो हैं असर्शन वाली भी और रीज़न वाली भी करेक्ट हैं इंडिविजुअली। ठीक है, लेकिन जो रीज़न वाली है दिस इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बट इंडिविजुअली दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, असर्शन वाली में लिखा है कि इंडिया डज नॉट एक्सपोर्ट ए नेचुरल रबर। ये सही है बिल्कुल। ठीक है, इंडिया नेचुरल रबर एक्सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, रीज़न में देखते हैं कि अबाउट 97% ऑफ इंडियाज़ डिमांड फॉर नेचुरल रबर इज़ मेड फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्शन। यस, ये सही है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं आंसर इसका कि इंडिया डज नॉट एक्सपोर्ट नेचुरल रबर बिकॉज इट डज नॉट हैव सरप्लस प्रोडक्शन एंड वट एवर इट प्रोड्यूस इज डोमेस्टिकली कंज्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड टेल द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है ना, हाँ, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी है। तो मतलब कि 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों की तीनों सही हैं। ठीक है, पहली स्टेटमेंट में बोलता है कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यूजेस फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है, फास्ट रिएक्टर टेक्नोलॉजी, यस, इट इज़ करेक्ट। देन एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन इज इंगेज्ड इन हैवी वाटर प्रोडक्शन। यस, ये भी सही है। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड। ठीक है, जैसे रेयर अर्थ मेटल होते हैं ना। ठीक है ना,
कि इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ जिरकॉन ZIRCON जिरकॉन फॉर इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम बिसाइड अदर रेयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, यस ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड टेल द करेक्ट आंसर। लिस्ट फर्स्ट में आ गया बीचेस इन इंडिया, जो बीच वगैरह हैं जैसे गोपीनाथ बीच, देवबाग एक्सेट्रा। ठीक है, और लिस्ट सेकंड में आ गया स्टेट, कौन सा बीच किस स्टेट में। ठीक है ना, पहला हाँ तो आंसर देखते हैं। पहला आ गया गोपीनाथ बीच, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। ठीक है, गोपीनाथ बीच जो है ये गुजरात में है। ठीक है ना, हाँ। द अदर बीचेस ऑफ गुजरात जो हैं वो आ गया पोरबंदर बीच। ठीक है ना, गोपीनाथ बीच भी गुजरात में है, उसके अलावा पोरबंदर बीच है, चोरवाद बीच है, CHORWAD चोरवाद बीच है, देन मंदवी बीच है, ये गुजरात में। ठीक है ना, हाँ। उसके बाद देखते हैं लावसन्स बे बीच, LAWSONS लावसन्स बे बीच। ठीक है, लावसन्स बे बीच इज़ इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, हाँ। अदर बीचेस ऑफ आंध्र प्रदेश और ऋषिकोंडा बीच। ठीक है ना, भीमुनीपट्टनम BHEEMUNI भीमुनीपट्टनम बीच, MYPAD मिपैड बीच, ये भी जो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और लावसन्स बे बीच भी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, देन आ गया उसके बाद देवबाग बीच, DEVBAG देवबाग बीच इज़ इन कर्नाटका। ठीक है ना, हाँ। अदर बीचेस ऑफ कर्नाटका आर ओम बीच, कुटल KUTLE कुटल बीच, परम्बूर बीच, उलाल बीच, मुरुदेश्वर बीच एंड मालपे बीच। ठीक है ना, ये कहाँ पे, कर्नाटका में। ठीक है ना, उसके बाद हम देखते हैं सिंक्यूरिम SINQUERIM सिंक्यूरिम बीच। ठीक है, SINQUERIM सिंक्यूरिम बीच इज़ इन गोवा। अदर बीचेस इन गोवा आर कोलवा बीच, COLVA कोलवा बीच, देन दोनापोला DONAPAUL दोनापोला, देन मिरामर बीच, ये भी गोवा में, देन अर्जुना बीच, ये भी गोवा में, देन वेगाटोर VAGAT और वेगाटोर बीच, ये भी गोवा में, देन अरम्बोल ARMBOL अरम्बोल बीच, ये भी गोवा में, देन अजंडा बीच, ये भी गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है ना, हाँ। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं दक्कन ओडाइसी के लिए, तो उनको बताना है कौन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन है कि दक्कन ओडाइसी DECCN दक्कन ODYSSEY दक्कन ओडाइसी इज व्हाट। ठीक है ना, 4 स्टेटमेंट है, उनमें करेक्ट आंसर है कि दिस दक्कन ओडाइसी इज़ अ लग्जरी ट्रेन विच ट्रेवल्स थ्रू महाराष्ट्र एंड इंक्लूड्स गोवा इन इट्स जर्नी। ठीक है, हाँ। कि दक्कन ओडाइसी इज़ अ लग्जरी ट्रेन विच ट्रेवल्स थ्रू महाराष्ट्र एंड इंक्लूड्स गोवा इन इट्स जर्नी। ठीक है ना, दिस दक्कन ओडाइसी इज़ फॉर टूरिस्ट पर्पज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ पैलेस ऑन व्हील। ठीक है, किस कंसेप्ट के ऊपर ये चलती है दक्कन ओडाइसी ट्रेन के पैलेस ऑन व्हील के मतलब कि जो टायर के ऊपर महल है। ठीक है ना, हाँ, पैलेस ऑन व्हील। ठीक है ना, ये इसका इस प्रिंसिपल के ऊपर चलती है, हाँ, टूरिस्ट के लिए। दिस दक्कन ओडाइसी इज़ अ वेंचर ऑफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट हैज़ दिस दक्कन ओडाइसी हैज़ 2 रेस्टोरेंट्स एंड अ बार, सोना SAUNA सोना, देन बिजनेस सेंटर एंड अदर सच अमेनिटीज़ ऑन बोर्ड। ठीक है, हाँ। इस ट्रेन के ऊपर भी जो है एक रेस्टोरेंट्स, 2 रेस्टोरेंट्स हैं, एक बार है शराब वाला, एक सोना है SAUNA सोना है, बिजनेस सेंटर है और कुछ अमेनिटीज़ भी हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसका नाम है दक्कन ओडाइसी ट्रेन टूरिस्ट के लिए। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर 2001 सेंसस 2001 के सेंसस के मुताबिक कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं और बताओ कौन सी सही है। ठीक है ना, तो इसमें 2 स्टेटमेंट सही हैं। पहली है कि द टू स्टेट्स विद द लोवेस्ट सेक्स रेशियो आर हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है, 2001 के सेंसस के मुताबिक। ठीक है, 2001 के हरियाणा पंजाब में लोवेस्ट सेक्स रेशियो है। ठीक है, देन द केरला हैज़ बोथ हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड सेक्स रेशियो। ठीक है, केरला का लिटरेसी रेट भी ज़्यादा और सेक्स रेशियो भी ज़्यादा। ठीक है, 2001 के सेंसस के मुताबिक। ठीक है, हाँ। तो इस क्वेश्चन में एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी थी, वो ये थी कि द 2 स्टेट विद लोवेस्ट पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया आर मेघालय मिजोरम। नो, इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज द 2 स्टेट विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया आर इज मिजोरम। ठीक है, जिसमें 42 हैं,
वैल्यू है, देन अरुणाचल प्रदेश जिसकी 13 है वैल्यू 13, ठीक है ना। अच्छा, फिर 2011 के सेंसस में का देखें रिकॉर्ड, तो 2011 के ये हमने 2001 के सेंसस पढ़ा, ठीक है। और 2011 का सेंसस देखें तो उसमें केरला हैज़ सेक्स रेशियो ऑफ 1084, ठीक है। हाँ, मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स इज़ हायर देन दैट ऑफ मेल्स, ठीक है। केरला की सेक्स रेशियो 2011 के सेंसस के मुताबिक कितनी है, 1084, एंड लिटरेसी रेट कितनी है, 94%, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है इट हैज़ लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। ये भी 2011 की सेंसस में पता चला। और इसके साथ साथ 2011 के सेंसस में ये भी पता चला कि हरियाणा हैज़ लोवेस्ट सेक्स रेशियो ऑफ 879 एंड पंजाब हैज़ 895। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसमें और इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।